धंधा की सेवाएं 2 आज तीसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं वाणिज्य 11th क्लास वालों के लिए। तो वर्तमान समय में हम वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत उसकी सहायता सेवाओं में बैंकिंग का समावेश किया जाता है। व्यापार के उपरांत बैंकिंग की सेवा उद्योग खेती जैसे अन्य कार्यों में उपयोगी है। बैंकिंग की सेवा देने वाले संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक ईस्वी 1707 में जिनीवा में शुरू हुई थी। इटालियन शब्द बेंचो बेंच से बैंक बना। बैंक की प्रवृत्ति के समान प्रमाण प्राचीन समय में देखे गए। रोमन साम्राज्य में इस शब्द के उद्भव हुआ था। ऋण देने वाले को मौसोला के नाम से जाना जाता है। ये सब एक बंद परिवार के बीचों बीच के नाम से जानी जाने वाली एक लंबी बेंच एवं छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाया करते थे, जिस पर ये बैंक तथा बैंक के शब्द की उत्पत्ति हुई। बैंक का अर्थ रिजर्व बैंक के अनुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के समय अंत होने पर वापस करने की शर्तें और ऋण देने के ध्येय में से वस्तुओं को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। कार्य जमा राशि को स्वीकार करना, विनियोग तथा ऋण देना, परंतु वर्तमान समय में इन कार्यों के उपरांत बैंक अन्य कार्य भी करती है। बैंकिंग सेवा का विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। सेवा में विविध देखने को मिलती है। बैंक के सभी कार्यों की सूची बनाना मुश्किल है। बैंक के कार्य को मुख्य कार्य तथा गौण कार्य में विभाजित किया जा सकता है। बैंक के मुख्य कार्य: बचत स्वीकार करना। बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व बचतकर्ता और जमाकर्ता का विश्वास बनाए रखना। बैंक अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करता है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार से बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता, सावधि जमा खाता। ऋण देना: बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करता है। इस प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक रूप से ऋण देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ताओं को ब्याज देती है। इसीलिए बचतकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर से बैंक लाभ प्राप्त करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण देती है। ऋण द्वारा बैंक दीर्घ समय तथा अल्प समय के लिए ऋण देता है। कुछ प्रकार के ऋण पर गिरवी रखता है और कुछ ऋणों पर गिरवी आवश्यक नहीं होता है। ऐसे लोन व्यापारी और उद्योगपतियों को दिया जाता है जिसके सामने उतनी रकम की जमानत बैंक लेती है। वर्तमान समय में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट केस, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वगैरह किसी भी लोन उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट: यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक एवं स्वीकृत सीमा और समय अल्प समय के लिए खाता में जमा राशि के अधिक राशि आहरित करें तो ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है। ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाता है। कैश क्रेडिट कहा जाता है। विनियोग करना: बैंक की पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। विविध स्थानों पर यह रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। ये विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थानों पर करना अनिवार्य होता है। बैंक आरक्षण की रकम के नियमानुसार फुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करती है जिन पर ब्याज दर कम होता है। बैंक में संकट के समय और आकस्मिक परिस्थितियों में विनियोग को तोड़कर तुरंत नकद प्राप्त हो सके द्रव्य की ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है। बैंक ज़्यादातर सरकारी परिपत्तियों को या दृढ़ इकाइयों में विनियोग करता है। आगे है अंतर बैंकिंग सेवा व्यवहार करना। बैंक के जो मुख्य कार्यों में से एक कार्य बैंकों के मध्य व्यवहार है। प्रत्येक बैंक कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए जैसे 24 घंटे या इससे भी कम समय के लिए द्रव्य की तंगी अनुभव करता है। ऐसे समय में अन्य बैंक के पास अनुपयोगी द्रव्य पड़ा है तो तुरंत ही आवश्यकता होती है। बैंक को दिया जाता है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार द्रव्य देने और लेने की प्रक्रिया मध्यस्थ बैंक के मध्य है। बैंक के कार्य: ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना। बैंक के मुख्य 2 ग्राहक हैं, बचत और द्रव्य लेने वाले। ये बैंक के मध्य में अपने व्यवहार करता है। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को लिख देता है, उसे धन का भुगतान करने का कार्य। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति तो चेक की रकम वसूल करने का कार्य भी और से बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में बिजली का भरना, फ़ोन का बिल भरना, बीमा का प्रीमियम करना, एक खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफ़र करने जैसे विविध बैंक ग्राहकों की सेवा करता है। चलन विनिमय संबंधी व्यवहार: साख पत्र देना, ट्रैवल्स चेक करना, डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता, बैंक के साथ संबंध ग्राहक की जानकारी देना,
जमानती दलाल के रूप में सेवा, अन्य संबंधी सेवा, ये सब प्रकार की सेवा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।